हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम सिखाएंगे यहाँ पे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्या बोल रहे थे कि वेक्टर का हम यहाँ पे आज क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने वाले हैं कि कैसे हम दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म तो पता होगा, है ना। अगर कोई वेक्टर ए है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम क्या बात करने वाले थे, वेक्टर का, है ना। किसका बात करने वाले हैं, वेक्टर का। तो वेक्टर का अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, चलिए जल्दी से यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली बात है कि हम लोग कंपोनेंट में लिखते कैसे वेक्टर को। अगर कोई वेक्टर ए है, इसको हमको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। सबको पता है ना, एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई कैप का यूज करते हैं। वाई एक्सिस में कंपोनेंट को बताने के लिए क्या करते हैं, जे का करते हैं। और जेड एक्सिस में कंपोनेंट को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, के का यूज करते हैं। तो इस तरह फिर हम बी वेक्टर है कोई मेरा बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। यहां पे कोई बी वेक्टर है जो कि कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ बी एक्स बी वाई बी जेड। इट मींस एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बी एक्स है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट बी वाई है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट बी जेड है। और यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस में, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में, और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का कंपोनेंट जेड एक्सिस में, है ना। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम बात करने वाले कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले, है ना। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है हम लोगों को पता है, कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। दो लाइन को कुछ इस तरह लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट का सिंबल। उसके बाद क्या लिखना है, चलिए यहाँ पे सिखाते हैं, आई जे और के। क्या लिख लेना है, आई जे के। अब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए वाला सबसे पहले देखना है। आई के साथ क्या है, एक में ए एक्स, वाई के साथ क्या है मेरा ए वाई, जेड के साथ क्या है मेरा ए जेड। अब फिर ए क्रॉस बी है तो बी का पार्ट देखना है, यहाँ पे बी एक्स बी वाई और फिर क्या देखना है बी जेड, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने अरेंज कर लिया कौन कौन सा, आई जे के का। आई के लिए हम बात कर रहे थे, ए का कंपोनेंट क्या था ए एक्स, वाई का कंपोनेंट क्या था ए वाई, जेड का कंपोनेंट क्या था ए जेड। बी के लिए अगर हम बात करें तो एक्स का कंपोनेंट क्या था बी एक्स, वाई का कंपोनेंट क्या था बी वाई, और जेड का कंपोनेंट क्या था बी जेड, है ना। तो कुछ इस तरह हमको सबसे पहले लिखना है किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब क्या करना है, अब यहां पे करना एक एरो याद रखना है, बस क्या करना है, एक एरो याद रखना है। एरो मेरा कैसा रहेगा, ये और कुछ इस तरह, है ना। बस ये डायरेक्शन याद रखना है। एरो का जो मेरा डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन याद हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा किसी भी दो वेक्टर का, अगर कोई दो वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे। तो एरो देख रहे हैं, इसी एरो के अकॉर्डिंग यहां पे हम लिखने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने वाले हम, है ना। इसको जो डिटर्मिनेंट मेथड से हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसी डिटर्मिनेंट को इसी एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे जब आई के लिए लिखें, है ना, तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, जब आई के लिए लिखे तो कुछ इस तरह ढक लेना है इसको, आई वाला ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो को ढक लेना है। क्या करना है, जब आई के लिए बात करें तो आई के लिए ये जो कॉलम है मेरा और ये जो मेरा रो है पूरा क्या करना है, इसको ढक लेना है। फिर क्या करना, इस एरो को देखना है ना। फिर क्या करना, इस एरो को देखना है। जैसे हम ढकते हैं तो यहां पे क्या होता है मेरा, कुछ इस तरह आता है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, है ना। यहां पे ढकते क्या आता है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, कुछ इस तरह लिखना है आई के लिए। फिर क्या करना है, प्लस सिंबल लिखना है। क्या करना है, प्लस सिंबल लिखना है। फिर जब जे के लिए बात करें तो कुछ इस तरह यहां पे लिखना है, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ओके ना। फिर प्लस ये किसके लिए हम लोगों ने लिखा, जे के लिए। फिर प्लस साइन का लेंगे यहाँ पे, अब किसके लिए देख रहे हैं, के लिए। तो के लिए जब लिखे ये वाला कॉलम के का और ये पूरा रो ढक देंगे हम लोग। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स ए वाई
बी वाई, और ये किसके लिए हम लोगों ने लिखा, के के लिए। किसके लिए लिखा, के के लिए। तो जैसा हम बात कर रहे थे यहाँ पे आई के लिए जब बात करना है तो आई का ये कॉलम और ये रो को पूरा ढक देना, यहाँ पे जो बचेगा कुछ इस तरह लिख लेना है। जब जे के लिए हम बात करें तो जे का जे वाला ये जो कॉलम दिख रहा है इसको ढक लेना है, और ये जो बचा इसको लिख लेना है। फिर जब हम के लिए बात करें तो के वाला ये कॉलम और इसको पूरी तरह से ढक लेना है, जो ये बचा उसको लिख लेना है। अब फिर क्या करना है, इस एरो को देखना है, फिर क्या करना है, इस एरो के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना है। अब किसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस एरो के अकॉर्डिंग। तो एरो में क्या आता है, कुछ इस तरह, मेरा पहला पार्ट कुछ इस तरह है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ये किसके लिए बात हो रहा था, आई के लिए। अब यहां पे फिर एरो को देखना, यहां पे कुछ इस तरह जा रहा है ना एरो मेरा, तो यहां पे क्या लिखना है हमको, बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स, है ना, बी जेड ए एक्स। ये किसके लिए बात कर रहे थे, जे के लिए। फिर प्लस, अब यहां पे फिर एरो मेरा कैसे चल रहा है, कुछ इस तरह ना, तो हम देखना है यहां पे क्या लिखना है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और ये किसके लिए बात हो रहा था, के के लिए। किसके लिए बात हो रहा था, के के लिए। ये मेरा निकल गया ए क्रॉस बी, किस मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से मेरा क्या निकल गया, ये ए क्रॉस बी। अब सवाल आता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉड लगाएंगे हम लोग, और फिर ये इसका कुछ इस तरह होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स, इस पर स्क्वायर हो जाएगा मेरा। फिर आगे क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई पर पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ये हम इस तरह कुछ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक सवाल लेकर के इसको देखते हैं कि कैसा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और हम वैल्यू लेके देखेंगे कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मेथड वही है, कौन सा, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या फाइंड करने के लिए, किसी भी दो वेक्टर को, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको, उसका क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो यहां पे हम वैल्यू लेके बात कर रहे हैं, यहां पे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो यहां पे मेरा सवाल है कुछ इस तरह से, वेक्टर ए गिवन है मेरा, वेक्टर ए गिवन है 2i 3j प्लस 4k, 2i 3j प्लस 4k, कुछ इस तरह वेक्टर ए गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में। और सिमिलरली इसी तरह वेक्टर बी आपका कुछ दिया हुआ है कुछ इस तरह 3i प्लस 4j प्लस 5k, है ना। क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है 2i 3j प्लस 4k। इसका करना क्या है, हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट सिंबल को यूज कर लेना है हम लोगों को। क्या करना है, डिटर्मिनेंट सिंबल को यूज कर लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, आई जे और के, आई जे और के। यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रहे कि जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए वाले पार्ट का पहले देखना है। किसका देखना है, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले किसका देखना है, ए वाले पार्ट का। जब बी क्रॉस ए लिखेंगे तो पहले किसका देखेंगे, बी वाले पार्ट का। क्यों, कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअल में ए क्रॉस बी इक्वल टू जो होता है मेरा, वो होता है माइनस बी क्रॉस ए। इट मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस में क्या होता है, मेरा साइन अपोजिट हो जाता है। इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रहे कि मेरा जब ए क्रॉस बी निकालें तो पहले किसका लिखे, ए वाले को, और जब बी क्रॉस ए लिखे तब फिर वहां पे किसको लिखे, पहले बी वाले को। तो यहां पे हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे ए वाला क्या है मेरा 2
3 और k का कंपोनेंट क्या है मेरा 4। यहाँ पे b का देखें तो फिर क्या है मेरा 3 और y में क्या है b का कंपोनेंट 4 और j में क्या है b का कंपोनेंट 5। ये मेरा पहला वर्क रहता है, कुछ इस तरह इसको अरेंज कर लें। क्या करने के लिए? क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जब i को देख रहे हैं, जब हम i को देख रहे हैं तो i का क्या करना है, पूरा i वाला ये जो रो है उसको ढक देना है और क्या करना है, फिर इसका कॉलम को भी ढक देना है। इट मीन्स कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो मेरा क्या आ जाता है यहाँ पे 3 4 4 5, ये किसके लिए बात हुआ, i के लिए। फिर प्लस उसके बाद क्या करना है, j वाले के लिए जब बात करें, ये j वाला पूरा कॉलम और ये पूरा ढका जाएगा। क्या होगा 2 4 3 5, ये किसके लिए बात कर रहे थे, j के लिए। फिर अगर यहाँ पे k के लिए बात करें, ये k का पूरा कॉलम और ये कुछ इस तरह ढक के जो बचा उसको लिख लेना है। तो मेरा क्या होगा 2 3 3 4 और ये किसके लिए बात कर रहे थे, k के लिए। अब फिर क्या करना है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो के अकॉर्डिंग ही लिखना। ये एरो कुछ इस तरह चलेगा, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एरो को देखते हुए यहाँ पे लिखना है हमको। तो पहला एरो क्या है मेरा, कुछ इस तरह है ना, क्या है, कुछ इस तरह है मेरा एरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 5 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, ओके ना। फिर एरो कैसे चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे चल रहा है। इट मीन्स हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस 10, ये किसके लिए बात कर रहे थे, जे के लिए। फिर एरो देखना, एरो कैसे चल रहा है मेरा, एरो कुछ इस तरह चल रहा है। इट मीन्स 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ये किसके लिए लिख रहे थे, के के लिए, ओके ना। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पे देख रहे थे आई के लिए बात करें, एरो कुछ इस तरह था मेरा। इट मीन्स 3 5 जा एरो 3 5 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, ओके। जब यहाँ पे बी के लिए बात कर रहे थे, ये पे सेकंड जे के लिए बात कर रहे थे यहाँ पे, तो सेकंड के लिए तो एरो कैसे चल रहा था मेरा, कुछ इस तरह चल रहा था। तो 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। जब यहाँ पे के लिए बात कर रहे थे, एरो का डायरेक्शन मेरा क्या था, कुछ इस तरह था। इट मीन्स 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे इसको देख लेते सब्ट्रैक्ट करके, -1 आई और यहाँ पे 2 में 10 जाएगा, 12 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 2 जे, और यहाँ पे 8 में क्या जाएगा -9 हो रहा है तो -1 के। इट मीन्स हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं -i प्लस 2j माइनस के। ये मेरा निकल गया a क्रॉस b। क्या निकला, a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलिए जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 है, ये अंडरस्टूड है। 1 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर और ये -1 है ना, तो -1 पे स्क्वायर लिख लेना है यहाँ पे, -1 पे स्क्वायर। सेम थिंग्स, कोई डिफरेंट नहीं आएगा रिजल्ट में, कोई डिफरेंस नहीं आना है। फिर यहाँ पे प्लस -1 स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा 1 + 4 + 1, इट मीन्स √6। ये रहा मेरा कुछ इस तरह गिवन वैल्यू a का b का और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा √6। तो क्या आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे दो गिवन वेक्टर का निकालते हैं यहाँ पे जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप टाइम्स और क्लासेस से जुड़े रहें और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। ओके बाय।